आज हम परमेश्वर के वचन में से लेवी व्यवस्था 19 को पढ़ेंगे और साथ ही न्यू टेस्टामेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है पवित्रता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है लेवी व्यवस्था 19 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। आप और मैं जब भी बाइबल पढ़ते हैं और जब भी प्रेयर करते हैं तो हम ये प्रेयर करते हैं कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। हे प्रभु हमें पवित्र करें, हे प्रभु हमें शुद्ध करें, हे प्रभु हमें साफ करें। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे परमेश्वर से कहता है, मूसा से कहा कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो। और आप और मेरे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात यह है कि आप और मैं किस प्रकार से पवित्र हुए हैं। आप और मैं पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के बहाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एश्योरेंस के द्वारा कि वो फिर से आएंगे और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत अनंत काल तक के लिए राज्य करेंगे। उसने आप और मुझको पवित्र और शुद्ध कर दिया है अपने बहुमूल्य रक्त के बहाने के द्वारा। और आप और मेरी ये जवाबदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप और मैं अपनी जीवन पूरी तरीके से पवित्रता के साथ जिए। और यहाँ पे पहला पतरस में वचन कहता है, पहला पतरस 1 के 13 और 14 और 15 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखिए, आप और मैं केवल पवित्र तब नहीं है जब आप और मैं प्रेयर करते हैं और जब आप और मैं बाइबल पढ़ते हैं, जब आप और मैं चर्च जाते हैं, तब बस हम पवित्र नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और ये आप और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि जब हम अपने जॉब में हैं तब भी हमें पवित्र हैं, और तब भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आप और मैं जब अपने जॉब में जाते हैं, अपने स्कूल में स्टडीज करने के लिए जाते हैं, कॉलेज में स्टडीज करने के लिए जाते हैं, तब भी हम पवित्र हैं और तब भी हमें पवित्र रहना है। और जब हम अपने बिजनेस कर रहे हैं तब हमें पवित्र रहना है। जब हम अपने घर का काम कर रहे हैं तब हम पवित्र रहना है। जब हम अपने स्पोर्ट्स में हैं, खेलते हैं, जब हम जो भी काम करते हैं, हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। और परमेश्वर चाहता है कि हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक के समय तक हम 24 आवर्स परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं सारे चाल चलन में पवित्र बने। और वचन कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और गॉड वांट्स कि ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय को जांचें, अपने हृदयों को शुद्ध करें, अपने हृदयों को साफ करें। और आगे कहता है कि हे पिता कहकर इसे प्रार्थना कर, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के कामों के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। देखिए, आप और मैं, कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर 100, 200, 300 साल तक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन एक लिमिटेड टाइम है जिस टाइम को परमेश्वर ने आप और मुझको दिया है, यहाँ पे लिखा है परदेशी होने का समय भय से बिताओ। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर दिन पवित्र बने रहें, परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल होते रहें। क्योंकि वचन कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे छुटकारा चांदी सोने से अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के द्वारा हुआ। आप और मैं मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा जबकि शुद्ध हुए हैं, तो इसलिए आप और मेरी जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप और मैं अपना जीवन पूरी रीति से ईमानदारी के साथ परमेश्वर के समक्ष पूरी ईमानदारी और पवित्रता के साथ जिए। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती बचे रहो। और आप और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसार के तमाम प्रकार के कार्यों में हम ना लग जाएं, द्वेष में, ईर्ष्या में, घमंड में, जलन में, और साथ साथ संसारिक सुख विलास भोग में ना लग जाएं। परंतु इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपनी देह को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो।
आप और मैं अपने आंखों को परमेश्वर को सौंप दे, आप और मैं अपने कानों को परमेश्वर को सौंप दे, आप और मैं अपने मुंह को, जीभ को, जबान को, गले को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। वचन कहते हैं हम अपने आप हृदयों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, हाथों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इसको उठाने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, इस हाथों के द्वारा पैरों से सुसमाचार की जूतियां पहनकर, सुसमाचार की जूतियां पहन के दौड़ लगाने के लिए वचन कहता है। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है ये, जबकि अभी लॉकडाउन, सारे संसार में लॉकडाउन चल रहा है। इस समय हम अपने आप को चेक करें, अपने हृदय को चेक करें, जांचें अपने आप को कि कहां पे हम वीक हैं, कहां पे हमारे शरीर में, हमारे मनों में अपवित्रता किस जगह पे है, और हम उसको चेक करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के एल्टर के सामने, उसकी वेदी के सामने हम जाएं और प्रायश्चित करें अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, और परमेश्वर आप और मुझको पूरी रीति से कंप्लीटली चंगा करेंगे। यहां पे 12 में परमेश्वर का वचन कहता है 2:11 में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। और जब आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम और भी अलग अलग धर्म के भाइयों और बहनों के बीच में रहते हैं, तो आप और मेरा चाल चलन भला हो, ताकि यहाँ पे वचन कह रहा है कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जब आप और मैं अच्छे भले काम करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और आप और मैं जब भले काम करते हैं तो जिसको देखकर लोग बोल सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चलने वाले। और वचन कहता है और इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि पंसी भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वचन कहता है आप और मुझको प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन पूरी पवित्रता के साथ इस पृथ्वी पर बिताया है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया और कोई भी पाप उनके अंदर नहीं था। वो झूठ बोल, किसी के सामने किसी से झूठ नहीं बोलते थे, वो चोरी नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी को भला बुरा अपने मुंह से नहीं कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे, वहां वचन कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखिए, आप और मेरे लिए इस जगत में पवित्र रहना परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वचन कह रहा है अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देते थे। क्या आप और मैंने सौंपा है परमेश्वर पिता को अपने आप को? और जब आप और मैं अपने आप को सौंप देंगे तब डेफिनेटली आपका और मेरा चाल चलन जो है वो भी परमेश्वर पवित्र बनाएंगे। आप और मेरे को वो गाइड करेंगे, आप और मेरे को हेल्प राइट टाइम पे भेजेंगे। और यहाँ पे वचन कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हो। यीशु मसीह ने अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया कि जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आप और मैं यीशु मसीह के मार खाने से आप और मैं चंगे हुए हैं, उसी के मार, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले के पास आ गए हो, अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। जी हाँ, आप और मेरे लिए, आप और मैंने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लिया है। अब आप और मेरे लिए जवाबदारी और बढ़ गई है। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। और यहाँ पे वचन कहता है यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप और मेरा जो इंटरनल है मनुष्यत्व, अंदर से बाहर की ओर आप और मुझको देख के लोग बोल सके कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, पवित्र हैं। पवित्र सारे चाल चलन में पवित्र बनो। फिर से वचन कहता है, और वचन कहता है 1 पतरस 3:4 में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। आप और मेरा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और दीनता की, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। आप और मैं रेडी रहें, ऑलवेज रेडी। इंटरनल चेंज ऑफ हार्ट एंड मोटिव्स इज मोर इंपॉर्टेंट। गॉड सर्चेस द हार्ट्स एंड मोटिव्स, वचन कहता है। इसलिए
आप और मैं रेडी रहें, और आप और मैं रेडी रहें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम में आने के लिए आप और मैं रेडी रहें। और आप और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आप और मुझको सबको अलग अलग जो गिफ्ट मिला है पूरी पवित्रता के साथ उस गिफ्ट को प्रैक्टिस करें। और यहाँ पे वचन कहता है कि आप और मैं पूरे नाना भले भंडारियों के समान, भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। देखिए, आप और मुझको गिफ्ट इसलिए मिला है ताकि हम उस गिफ्ट का अपनी कलीसिया में इस्तेमाल कर सकें, अपने परिवारों में उस गिफ्ट का इस्तेमाल कर सकें, अपने पड़ोसियों में उस गिफ्ट का इस्तेमाल कर सकें, अपने देश में, अपने राज्य में और पूरे संसार में उस गिफ्ट का प्रैक्टिस करें जो परमेश्वर ने आप और मुझको भले भंडारियों के समान, वो उसने आप और मुझको एक मैनेजर बनाया है अपना, ताकि उसके काम को हम आगे बढ़ाएं। और जो गिफ्ट उसने आप और मुझको दिया है उसका निरंतर प्रैक्टिस आप और मैं करते जाए। और वचन कहता है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। आप और मुझको जो शक्ति परमेश्वर दी पूरी शक्ति के साथ हम उसके भले भंडारी की नाई कार्य करते जाएं लगातार। और वचन कहता है जिससे हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, आप और मेरे जीवन के द्वारा महिमा और राज्य और युगान युग उसी का है। आमीन। आयस आप और मेरा परमेश्वर चाहता है, आप और मुझको पूरी रीति से परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय जो है वो पूरे शरीर को, क्योंकि मरे हुए में से भी वो समाचार इसीलिए सुनाया गया है कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आप और मैं आत्मा में अनंत अनंत काल तक के लिए जीवित रहेंगे। और इसलिए आप और मेरी जवाबदारी यह है कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने और परमेश्वर को भावता हुआ, जीवित भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आप और मैं ऐसे काम करें जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और तब मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर बोलते मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं भी पवित्र बने और उसके राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए अपने आप को दे दें। और उसके राज्य के लिए बहुतायत के साथ गॉड विल यूज अस माइटली, आप और मुझको बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अपने आप को पूरी तरीके से पहले परमेश्वर के सन्मुख सरेंडर कर दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और पवित्र बने रहें। जय मसीह।